क्या कन्हैया कुमार को तेजस्वी के डर से बिहार से दूर रखा जा रहा है? कन्हैया कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है, एनएसयूआई का प्रभारी बनाया गया है और अब वह देश भर में कांग्रेस के लिए, छात्रों के लिए कह सकते हैं कि छात्रों का एकजुटीकरण का काम करेंगे और एनएसयूआई संगठन को बढ़ाएंगे, जिससे कि 2024 लोकसभा में कांग्रेस को सीधे मदद पहुंचेगा। मगर बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बातें थी और उनको यहां बिहार में लाकर सक्रिय करने की भी बातें रह कर आते रह रही थी। उन पर अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है। अब उनको एनएसयूआई, जो कांग्रेस का छात्र विंग है, उसको राष्ट्रीय प्रभारी बनाकर अब उन्हें बिहार से सीधे कह सकते हैं कि दूर रखा गया है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे कि आखिर बिहार आने के बाद क्या हड़कंप मच सकता है और क्या कुछ। तो औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब बात कुल मिलाकर यही है कि तेजस्वी यादव को परेशानी हो सकती है क्या कन्हैया कुमार से। ऐसी बातें 2019 लोकसभा के वक्त भी उठी थी। तो उस वक्त कन्हैया सीपीआई पार्टी से थे, वाम दल से थे, मगर यह कहा जा रहा था कि उन तमाम चीजों से गठजोड़ होकर आरजेडी कह सकते हैं कि एक मजबूत उम्मीदवार को जिताने में मदद करेगी। कुछ और जगहों पर सीपीआई उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किए थे, मगर जब कन्हैया कुमार खड़ा हुए, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को चुनौती दे रहे थे, तो वहां पर एक डर साफ देखा जा रहा था कि बिहार में अगर यह छात्र नेता उभर गया तो फिर लालू यादव के पुत्र के लिए परेशानी हो सकती है। यह हवाला दिया गया कि आरजेडी का बेगूसराय में मजबूत कैडर है और मजबूत वोट बैंक है, मगर जब इलेक्शन हुआ तो यह पता चल गया कि आरजेडी का कितना मजबूत वोट बैंक था और कितना वहां पर जनाधार था। वह तीसरे नंबर पर रही और कन्हैया कुमार वहां पर कह सकते हैं कि जमानत बचाते हुए नजर आए थे। 22% उनका मत देखा गया, मगर भारी मतों से वह गिरिराज सिंह से हार गए थे बेगूसराय। तो ये कुछ बातें हैं जिससे कि ये इन बातों का प्रमाण मिलता है कि कन्हैया कुमार से डरती है लालू के पुत्र तेजस्वी यादव, डरते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। पिछले बार भी एक बार मंच साझा करने की बात आई थी कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव का, मगर वहां पर कन्हैया तो पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव वहां पर नहीं पहुंचते हैं। और फिर एक बार और खबरें चली थी कि बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने की बातों को लेकर कन्हैया कुमार को प्रदेश अध्यक्ष क्या बनाया जा सकता है, तो वहां पर भी कन्हैया कुमार को बनता हुआ नहीं देखा गया और अखिलेश सिंह बनते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद ये चीजें चली कि बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पे या बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कन्हैया को यहां पर सक्रिय किया जा सकता है। तो यहां पर भी वह देखे नहीं गए उतने, जिस प्रकार से दिल्ली के तमाम मंचों से वह धमाकेदार भाषण देते हैं और भी तमाम जगहों पर वह देते हैं, तो वैसा बिहार में उनकी सक्रियता नहीं देखी गई। तो क्या कन्हैया को षड्यंत्र के तहत बिहार से दूर रखा जा रहा है या दूर रखा गया है? यह भी बातें हैं कि जिस प्रकार से वह भाजपा, संघ और मोदी और शाह की जोड़ी पर जिस प्रकार से हमला बोलते हैं, वह उस प्रकार से इस देश में वैसे हमला इस उम्र में कोई नहीं करता है। तो सीधे तौर से कहें कि एक नेशनल छवि जो बनी कन्हैया कुमार का, तो उसका फायदा मिलते हुए भी नजर आया कि एनएसयूआई के उनको प्रभारी बनाया गया है और कांग्रेस में वह छात्र विंग का काम देखेंगे। छात्र राजनीति से ही 7 सालों पहले आए थे। एक बात यह भी कही जा रही है कि यह प्रमोशन नहीं, डिमोशन है, ऐसा लग सकता है, मगर एनएसयूआई संगठन लगभग 50-52 साल पुराना संगठन है। आधी सदी कह सकते हैं कि उस संगठन का हो चुका है। 2 संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। इंदिरा गांधी के दौर में ही से शुरू की गई थी और इंदिरा गांधी ही इसके कह सकते हैं कि संस्थापक के रूप में वही जाने जाते हैं। उस वक्त वही लीड रोल में थी कांग्रेस से लेकर देश भर में। तो बात आती है कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार 2 साल पहले कांग्रेस में आए थे, इससे पहले वाम दल में थे, सीपीआई में थे और उसके छात्र विंग से ही कन्हैया कुमार जेएनयू से पॉपुलर हुए थे। उन पर कई विवादास्पद विषय और कह सकते हैं कि एक गहरा दाग भी है, देशद्रोही के मुकदमे को लेकर भी हुआ है, चर्चा में रहे हैं। और साथ ही जिस प्रकार से अफजल गुरु की जन्म दिवस वहाँ पर जो मनाया जा रहा था, उसके बाद से ही कह सकते हैं कि वहाँ पर विवाद गहराया जेएनयू में, जिसमें कन्हैया कुमार का नाम आया। तो कन्हैया कुमार भी इन बातों से बचते हुए नजर आए कि जब जेएनयू के प्रेसिडेंट के खिलाफ मुकदमा कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई की जा सकती है, तो फिर इस देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे, इस देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे और अभी जो वर्तमान गृह मंत्री हैं
वह क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। वह खुले मंचों से इन बातों को दोहरा चुके हैं, इन बातों को ला चुके हैं और अंततः कन्हैया कुमार कांग्रेस में आए और कांग्रेस में 2 सालों के इंतजार के बाद उन्हें राष्ट्रीय प्रभारी में NSUI के लाया गया है। और बात थी तेजस्वी यादव से टकराव को लेकर, तो ये बातें समझ में आ गई कि 2019 लोकसभा में कैसे कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद उम्मीदवार देती है और कह सकते हैं कि वहां पर जो जीत का अंतर छोटा होता गिरिराज सिंह का भाजपा का, वह वहां पर बड़ा दिखता है। राजद भी वहां पर 1.5 लाख से ज़्यादा मत लाने में कामयाब हो जाती है। तो ये कुछ बातें थी। कन्हैया कुमार का आगाज हो चुका है राष्ट्रीय राजनीति में और उनको दायित्व भी दिया गया है और जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ हुआ है, चलते हुए नजर आए थे और टीवी डिबेट में जिस प्रकार से वह तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को चुनौती ही नहीं देते हैं, सीधे कहें तो पटक देते हैं या रगड़ देते हैं। वह उनकी वाक्यपटुता और बात रखने की शैली कुछ ऐसी है कि फिर उनके सामने बहुत कम ही लोग चुनौती दे पाते हैं। सीधे कहें कि कन्हैया 3-3, 4-4 प्रवक्ताओं के ऊपर काफ़ी टूट पड़ते हैं या हावी हो जाते हैं। एंकर भी संभालने के लिए कह सकते हैं कि काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, मजबूत एंकर वहाँ पर चाहिए। कुल मिलाकर बातें यही समझ में आई कि लालू यादव के पुत्र को परेशानी हो सकती है राजनीतिक बढ़ाव उछाल में और बढ़ाव में, इसमें कोई शक नहीं है। इसी कारण से कह सकते हैं कि कांग्रेस भी सोची कि बिहार में एक सामंजस्य बनाकर महागठबंधन चले, इसके लिए कन्हैया को राष्ट्रीय दायित्व में लाकर उनकी राष्ट्रीय भूमिका जो है और युवाओं का जो उनके प्रति क्रेज है वह बना रहे। तो ये कुछ बातें थी कन्हैया कुमार को लेकर और भी हम तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स लाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।